इस कार को देख के क्या आप पहचान पा रहे हैं? अगर पहचान पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज इसका हम करने वाले हैं कंप्लीट वॉक अराउंड वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा इस कार की कंप्लीट डिटेल्स। डेफिनेटली आप जानते ही हैं कि हमारा चैनल सिर्फ ईवी के लिए है, तो ये ईवी ही है, बट ये कौन सी ईवी है इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे साथ इंडिया की सबसे छोटी ईवी। जी हाँ, ये है MG की कॉमेट ईवी। मैंने पहले आप लोगों से पूछा था कि ये कौन सी ईवी है। आप लोगों ने अगर कमेंट करा है तो मैं एक्चुअली आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगा। तो ये कॉमेट ईवी है जो कि सबसे छोटी ईवी है और बहुत ही कम्पैक्ट ईवी है। इतने कम साइज़ के अंदर इन्होंने अंदर बहुत अच्छा स्पेस निकाला है, जिसको अभी हम देखेंगे। ऑल्दो इसके अंदर स्टोरेज स्पेस की लिमिटेशन है, क्योंकि ये कार है सिर्फ सिटी के लिए। जानेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल्स, बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। जी हाँ दोस्तों, तो कॉमेट ईवी के बारे में अगर हम बात करें तो ये आती है 17.3 और 17.4 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ। इंस्पाइट ऑफ इट्स ब्लैक बैटरी पैक, कंपनी क्लेम करती है कि 230 किलोमीटर की इसकी रेंज है। एक्चुअली में कितनी रेंज है वो हम करेंगे कंप्लीट रेंज टेस्ट और शेयर करेंगे आप लोगों से, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो रियर वर्ल्ड रेंज मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, पहले हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे और उसके बाद आपसे शेयर करेंगे उसके बारे में। बट जो कि MG की रेपुटेशन है इसके और व्हीकल्स को लेकर भी, जो मैंने सुना है, जो रेंज ये क्लेम करते हैं उसके आसपास रेंज हमें मिल जाती है। इसमें आते हैं 12 इंची के टायर्स जो कि स्टील रिम के साथ आते हैं। साथ में उसके व्हील कैप होता है जो कि थोड़ा सा बनाया गया है इस तरह का कि लगे एलॉय व्हील जैसा है, ऑल्दो एलॉय व्हील जैसा लगता नहीं है। बहुत छोटे टायर्स हैं। छोटे टायर्स होने की वजह से अगर आप बम्पी रोड्स पे चला रहे हैं तो आपको एक्चुअली में बम्प्स फील होंगे। इसके जो सस्पेंशन है वो नॉर्मल कॉयल सस्पेंशन है। फ्रंट में स्टर्ट्स सस्पेंशन है और पीछे कॉयल सस्पेंशन दिए गए हैं। तो कोई एक्स्ट्रा स्पेशल सस्पेंशन नहीं है, बट कार छोटी है तो उसके हिसाब से जो भी दिया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग बना है। आगे हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या इसकी डायमेंशंस हैं, बट नॉर्मली आपको दिख रहा होगा फ्रंट में इसके बोनट नहीं है। बोनट सिर्फ इतना सा है, मैं आपको इसको भी ओपन करके दिखाऊंगा। और इतना सा बोनट होने की वजह से इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है, जो कि है सिर्फ 4.2 मीटर्स का। जी हाँ, बहुत कम रेडियस पे ये टर्न हो जाती है। और ये एक सबसे अच्छी चीज़ है आप अगर कंजेस्टेड एरिया में इसको लेके जा रहे हैं। अगर आप कंजेस्टेड सिटी में रहते हैं और या फिर आपको कंजेस्टेड एरिया में बहुत फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है जहाँ पार्किंग भी नहीं मिलती है, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। जहाँ तक रेंज की बात है, डेफिनेटली ये रेंज में स्कोर करती है। और इसको मैंने जैसे आप लोगों से बोला कि हम पूरा डिटेल में शेयर करेंगे। पूरी टेक लोडेड गाड़ी है। इसमें हमें ट्विन स्क्रीन्स मिलते हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 100 से ज़्यादा वॉइस कमांड्स इसके अंदर मिलती हैं। इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होती है और इसके कई वेरिएंट्स हैं। मैं सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग और सारी डिटेल्स आप लोगों से जल्दी शेयर करूंगा। हम इसके वारंटी, सर्विस, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे और अंदर का भी हम कंप्लीट ओवरव्यू इसका लेंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में है कि इसकी जो रियर सीट्स हैं वो यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल यूज़लेस है और वहाँ कोई बैठ नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। इसकी रियर सीट्स में एंट्री ज़रूर थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि ये एक 2 डोर कार है और एक डोर इसका बूट में है। तो बेसिकली ये 3 डोर कार है और कंपनी कहती है ये 4 लोगों के लिए बनी है। 4 की सीटिंग कैपेसिटी है ऑफिशियली, जैसे बाकी की कार जो नॉर्मल कार्स आती हैं उनकी 5 की सीटिंग कैपेसिटी होती है। तो 4 के हिसाब से सफिशिएंट है। ऑल्दो सीट्स इसकी उतनी चौड़ी नहीं है, उसको अभी हम सारा डिस्कस करेंगे अंदर जा करके। अभी हम इसका बाहर से एक वॉक अराउंड टूर ले लेते हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो डे टाइम रनिंग लाइट्स जलती हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। ये MG का लोगो है जो इल्यूमिनेटेड है और यहाँ पे आपका चार्जिंग पोर्ट है। इसके नीचे आपको 2 फॉग लैंप्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपकी हेडलाइट्स आती हैं, जो कि इसके अंदर LED हेडलाइट्स का सेटअप दिया गया है आगे और पीछे कंप्लीट। यहाँ पे आपको जो वाइपर्स दिए गए हैं ये एरो ट्विन वाइपर्स दिए गए हैं, जो कि नॉर्मल वाइपर से 3 गुना तक कॉस्टली आते हैं। तो वाइपर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। इसका जो विंड स्क्रीन है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो इसकी हाइट है वो भी अच्छी खासी है। मेरे पास BE6 है, तो अगर मैं BE6 से कंपेयर करूं तो जो BE6 का हाईएस्ट पॉइंट होता है ये लगभग उतनी ही आ रही है। मे भी हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा भी हो, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उसको उस तरह से मेज़र नहीं किया। इसमें आपको मिलते हैं
ऑटो फोल्डिंग ORVM जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। अगर हम साइड की बात करें तो इसका साइड का जो एक डोर दिया गया है वो काफ़ी बड़ा है और फ्रंट में आपको ब्लाइंड स्पॉट का इशू नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ये अलग से ब्लाइंड स्पॉट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक ये छोटी सी विंडो दी गई है। ग्लास विंडो है, फिक्स विंडो है, ये ओपनेबल नहीं है, बट ये आप देखेंगे इसका विंडो पेन ये बहुत बड़ा है और ये पूरा ओपनेबल है। जो पीछे बैठेगा उसके लिए यहाँ पे अगेन एक विंडो दी गई है जो ओपनेबल नहीं है, ये फिक्स्ड विंडो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिलती है और आपको जैसे मैंने बताया था 12 इंची के टायर्स हैं विद स्टील रिम, जिसके ऊपर एक व्हील कैप दी गई है, कुछ सिमिलर दिखाने के लिए जैसे कि एलॉय व्हील्स होते हैं। गियर की बात करें तो अगेन यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं। ये जो है आपके ये ब्रेक लाइट्स हैं, यहाँ पे आपकी ब्रेक लाइट्स और रियर लाइट्स और इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे टॉप माउंटेड ये स्टॉप लैंप अगेन एक दिया गया है। यहाँ नीचे 2 आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, यहाँ आपके 2 सेंसर्स मिलते हैं और यहाँ पे मिलता है आपको रिवर्स कैमरा। और ये आपका बूट है, यहाँ पे आपको MG का एक ये क्रोम प्लेटेड लोगो मिलता है, कॉमेट लिखा हुआ है और इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग मिलती है। तो इस तरीके से पीछे का सेटअप है जो कि डिसेंट लगता है, एक बढ़िया लगता है एक नॉर्मल गाड़ी की तरीके से। बाकी अभी मैं आपको बूट भी ओपन करके दिखाऊंगा, इसका फ्रंट का स्पेस भी ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगेन इस साइड पे भी सेम सेटअप है, सेम इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिलती है और यहाँ पे आपको ये आपका डोर हैंडल है और यहाँ पे ये आपका एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी पूरी टेक लोडेड है, क्योंकि एक EV है और ये पूरी तरीके से टेक इनेबल्ड है। ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। तो आइए देख लेते हैं इसका बूट स्पेस और फ्रंट स्पेस भी। का ये बूट स्पेस है और मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं, इससे हम इसको ओपन कर लेते हैं और ये पूरा आपका हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिकली ओपन है, बट आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ओपनिंग नहीं है। बट बूट स्पेस हम अगर देखें थोड़ा पास से तो यहाँ पे बूट स्पेस कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें आ सकती हैं, हमारे कुछ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड ट्राइपॉड्स और इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक चार्जर रखा हुआ है, इससे ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं आ सकता। आप 1 या 2 बैकपैक नॉर्मल से जो आपके लैपटॉप के हैं उनको सिर्फ यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्पेस यहाँ आपको नहीं मिलता। ये दोनों जो सीट्स हैं ये फोल्डेबल हैं सेपरेटली, अगर आप इनको फोल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस हो जाता है कुछ भी सामान रखने के लिए। अब हम इसके फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट ओपनिंग का यहाँ पे दिया गया है, जिसको आपको 2 बार प्रेस करना पड़ता है और आगे चल के दिखाते हैं कि फ्रंट के अंदर क्या है। ऑल्दो इसका फ्रंट स्पेस बहुत ही छोटा है, एकदम इसमें लगभग कुछ नहीं है, यही इसका एक खास पॉइंट है जिसकी वजह से इसका टर्निंग रेडियस कम है। यहाँ पे बेसिकली आपको वॉशर फ्लूइड डालने का वो मिल जाता है, यहाँ पे आपको ब्रेक ऑयल वगैरह थोड़ा सा चीज़ें टॉपअप करने का मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बहुत छोटा सा दिया गया है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे बेसिक चीज़ें दी गई हैं जैसे हॉर्न हो गया, यहाँ पे सारे आपके जो भी फ्यूज़ बॉक्स है, वायरिंग है, पूरा वायरिंग सेटअप यहाँ पे दिया गया है। तो ये छोटा सा इसका फ्रंट है और इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। बाकी गाड़ी बेसिकली आपने देख लिया, ओवरऑल हमने इसका वॉक अराउंड लिया है। तो गाड़ी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने में तो अट्रैक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है, और अगर आपके पास स्पेस की कमी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो ये गाड़ी परफेक्ट है। तो आप देख लेते हैं अंदर का स्पेस क्या कहता है। और कुछ लोगों के दिमाग में जैसे मैंने बताया कि कन्फ्यूजन है कि अंदर पीछे लोग बैठ नहीं पाते हैं कंफर्टेबली, तो मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा पीछे, और ऐसा नहीं है, आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इनफैक्ट इसकी पीछे की और आगे की सीट्स पे आप बहुत लॉन्ग टाइम नहीं बैठ सकते हैं, 1 घंटे तक मैक्सिमम आप बैठ सकते हैं, क्योंकि उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट सिटी के हिसाब से बनाई गई है और सिटी में कभी भी हम इतने ज़्यादा टाइम के लिए बैठते नहीं हैं। तो अब हम आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डोर दिखाऊंगा। डोर का जो हैंडल है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम घर के दरवाजे ओपन कर रहे हो, कुछ इस तरह का बनाया गया है। और डोर इसका काफ़ी बड़ा है जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अगर हम डोर को थोड़ा अंदर से देखें तो यहाँ पे डोर पे अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। ऑल्दो इस गाड़ी में स्टोरेज स्पेस की कमी है, अभी आप इंटीरियर में देखेंगे, हमने इसके बूट में देख लिया स्टोरेज स्पेस नेग्लिजिबल है, बट यहाँ पे जो स्टोरेज स्पेस है ठीक ठाक दिया गया है। आप काफ़ी सारी बॉटल्स और घर का और भी सामान यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। बाकी ये इंटीरियर मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, अच्छा है। यहाँ पे एक ये ग्रैब हैंडल है इसको बंद करने के लिए, और यहाँ पे ये क्रोम फिनिश के अंदर इसके लैचेज और लॉक दिए गए हैं। अब अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर बैठ के मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इसमें देखिए ड्राइवर साइड पे अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी सी कम है, बट हाँ अगर कोई मेरे से कम हाइट का है तो उसको उतनी दिक्कत नहीं होगी और उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी जो है पोजीशनिंग है वो सही है। सबसे अच्छा जो मुझे लगा यहाँ पे इसके ट्विन स्क्रीन्स दिए गए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। डैशबोर्ड भी इसके अंदर ठीक ठाक है छोटी कार के हिसाब से,
और इन्होंने बोनट छोटा दिया है, उस वजह से एक्चुअल में अंदर स्पेस निकाल पाए हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ये ORVM जो कि मैनुअल डिमिंग है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको ये लाइट मिल जाती है जो कि डोर ओपनिंग के फीचर के साथ आती है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं बट इनके साथ लाइट्स नहीं है, तो दोनों जगह आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं बट बिना लाइट्स के। और यहाँ पे एक आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। फ्रंट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें पॉकेट्स मिलती हैं, बॉटल रखने के लिए यहाँ पॉकेट्स है। ये हमारे AC वेंट्स हैं, ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स है जिनको हम सेपरेटली समझेंगे, स्क्रीन की भी हम फंक्शनैलिटी को सेपरेटली समझेंगे। यहाँ पे भी AC वेंट्स दिए गए हैं और नीचे दिए गए हैं AC के ये कंट्रोल्स, और यहाँ पे ये मिलता है आपको मोड चेंज करने के कंट्रोल्स। और नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे C टाइप पोर्ट नहीं दिया गया है बट यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, और साथ में ये 2 हुक्स मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्लव बॉक्स नहीं है, तो यहाँ आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ मिलता है और यहाँ पे आपको एक और छोटी बॉटल या छोटा कोई कप रखने के लिए एक कप होल्डर मिलता है। बाकी दूसरे डोर पे सिमिलर स्पेस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर हम और डिटेल में जाने तो हम थोड़ा सा फ्रंट स्पेस दूसरी तरफ से आपको दिखाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में देखें, यहाँ पे हमें सीट बेल्ट के ऑप्शन मिलते हैं बट यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है। और यहाँ इसका पार्किंग ब्रेक है और यहाँ पे इसके ये दोनों जो आपके मिरर्स हैं, 2 ग्लासेस ही मिलते हैं इसमें क्योंकि इसमें 2 ही डोर्स हैं, जिसमें ड्राइवर साइड ऑटो टच अप एंड डाउन है बट को पैसेंजर साइड का ऑटो टच डाउन है, ऑटो टच अप नहीं है। जैसे आप देखिए मैंने ऑटो टच कर दिया और मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको अप करा और मैं ऑटो टच करूँगा और एक बार में ये डाउन हो जाएगा बट ऑटो अप नहीं है। बट अगर मैं आपको ड्राइवर साइड का डोर दिखाऊं तो वो ऑटो टच डाउन है और ऑटो टच अप भी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी जो कि बहुत कन्वीनियंट होता है क्योंकि अधिकतर टाइम ड्राइवर को ही गाड़ी में बैठना होता है मोस्टली जो है। बाकी जो सीट्स हैं वो सीट्स थोड़ी सी छोटी हैं और थोड़ी सी उतनी कंफर्टेबल नहीं है, इसमें थोड़ी सी कुशनिंग और हो सकती थी तो थोड़ा और बेहतर रहता। ऑल्दो इसका जो पीछे हेडरेस्ट है वो इसके साथ कंबाइंड है और ये काफ़ी अच्छा है और ठीक ठाक है। इसमें मेरे को अच्छी खासी रूफ हाइट भी मिल जाती है। और अंदर स्पेस की बात करूं तो ये स्पेस सफिशिएंट है और यहाँ पे बीच में क्योंकि कुछ नहीं आता है यहाँ पे, तो यहाँ एक ठीक ठाक हमें स्पेस की जगह मिल जाती है। और फ्रंट में जो को पैसेंजर है उसके लिए भी ठीक ठाक स्पेस हमें मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका रियर सीटिंग भी और कैसे हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो मैं आपको अब रियर सीट पे बैठ के दिखाऊंगा। उसमें घुसने का बेसिकली सिस्टम बहुत डिफरेंट है। आपको पहले इस सीट को थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ता है, इसके बाद आप इसको ऐसे स्लाइड कर लेते हैं। स्लाइड करने के बाद आप यहाँ पे आराम से अंदर जा सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइवर साइड पे बैठ के जो मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है सीट। तो मेरी हाइट 5'8" है, मेरी हाइट के हिसाब से मैंने इसको सेट किया हुआ है पोजीशन पे। बट उसके बाद आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा लेग स्पेस है, ये अच्छा खासा लेग स्पेस हमको मिल रहा है। लेग स्पेस की कोई कमी नहीं है, हाँ अंडर थाई सपोर्ट की कमी है और ये सीट्स की चौड़ाई भी कम है। ऑब्वियसली गाड़ी की लेंथ कम है तो उस हिसाब से वो कम है। अगर मैं ऊपर की बात करूं हेडरूम की तो वो भी मेरे को सफिशिएंट मिलता है क्योंकि गाड़ी की हाइट अच्छी है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं, ये ठीक ठाक विंडो मिलती है पीछे वाले के लिए। पीछे बैठने वाले को कोई भी एयर की या क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग नहीं है, मेरी तरह से नॉर्मल एवरेज लोग हैं, तो यहाँ 2 लोगों के साथ एक बच्चा भी बीच में बैठ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हम इस चीज़ को ट्राई करके आप लोगों को डेफिनेटली दिखाएंगे। तो ये था पूरा इंटीरियर सेटअप इसका, बहुत सिंपल सा है। नीचे यहाँ पे फ्लोर भी इसका पूरा फ्लैट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर एंट्री में और बाहर निकलने के अंदर। था कॉमेट का पूरा टूर, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत डिटेलिंग में हम लोग बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। बाकी हमारी इस सीरीज़ के अंदर हम एक एक चीज़ की स्पेसिफिकली बात करेंगे। इसकी स्क्रीन्स कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे आपको इसको ड्राइव करना है अगर आप लेने की प्लान कर रहे हैं और आप पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर बाकी व्हीकल से। जब आप इसको ड्राइव करने की बात करते हैं तो वो मैं शेयर करूंगा उस वीडियो में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो वीडियो कब आने वाला है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ऑटो फोल्डिंग ORVM है और इसमें क्या है कि आपको ये बंद नहीं होती है गाड़ी, तो अलग से कुछ स्पेसिफिक बंद नहीं करना होता है। आपकी गाड़ी जैसे आप बाहर निकले उसके बाद आपने इसको लॉक किया, लॉक करते ही ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे और गाड़ी में जितनी भी चीज़ें हैं वो अंदर सारी की सारी अपने आप ऑफ हो जाएंगी। चाहे AC चल रहा हो, चाहे स्क्रीन चल रहे हो, चाहे म्यूजिक सिस्टम चल रहा हो, सब कुछ ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आपने देखा डे टाइम रनिंग लाइट भी इसकी ऑफ हो गई हैं।
तो इस तरीके से कंप्लीट इसका ये पूरा एक ओवरव्यू था, एक वॉक अराउंड था। अब आइए हम देख लेते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को और साथ में इसकी प्राइसिंग भी। आज मैं आपको अपने ऐप का स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा, आप ऐप में खुद से जा करके उसको चेक करिएगा। मैंने ऐप ओपन किया हुआ है क्योंकि हर डिटेल को मैं याद नहीं रख सकता, कोई भी नहीं रख सकता, तो मैं आपको ऐप से रेफर करके सारी डिटेल्स बताता जाता हूँ। पहली चीज़ जो मैं एक्चुअली एक चीज़ और मैं आप लोगों को भूल गया हूँ बताना, बेसिकली कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। तो इसमें जो मोटर का प्लेसमेंट है वो पीछे है, बैटरी तो ऑब्वियसली नीचे होती है, नीचे आपके जो फ्लोर स्पेस है उसके नीचे होती है बैटरी। तो उसके अलावा जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ये FC है तो इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, बट ऐसी भी वेरिएंट्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर लगभग 6 वेरिएंट्स आते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, उसकी प्राइसिंग की भी बात करेंगे। और कॉमेट यानी MG बेसिकली आपको देता है एक BAS का ऑप्शन, यानी बैटरी एज अ सर्विस। उसमें आपकी कॉस्ट कम हो जाती है गाड़ी की, क्योंकि बैटरी आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना पड़ता है, आपके वो पर किलोमीटर धीरे धीरे आपसे चार्ज होती है। उसमें एक क्लिक भी है, उसके बारे में भी हम बात ज़रूर करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, इसके अंदर ऑटो फोल्ड ORVM है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स हैं जो कि यहाँ पे हैं, कोई पार्किंग लीवर नहीं है स्पेशली। और रेंज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इजी टू टर्न है क्योंकि इसका रेडियस 4.2 मीटर का है जो कि बहुत कम है। और इसके अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा और 2 सेंसर्स मिलते हैं जिसको हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसकी बैटरी IP67 रेटेड है और प्रिज्मेटिक सेल्स वाली बैटरी है। तो ये थोड़े से डिफरेंट है एज कंपेयर टू, है तो LFP बैटरी, बट ये प्रिज्मेटिक सेल्स की CATL की बैटरी है। यहाँ पे BYD की बैटरी ये लोग यूज नहीं करते हैं। वारंटी के बारे में और सर्विस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में उसको आप लोगों के लिए कवर करूंगा, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि और भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है। इसके अंदर आपको मिलता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वो भी मैं आपको कनेक्ट करके पूरा दिखाऊंगा। और इसके अंदर ये फ्लोटिंग स्क्रीन्स हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये फ्लोटिंग स्क्रीन्स लगे इसके, और इसका फ्रंट लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 100 से ऊपर वॉइस कमांड्स इसमें मिलती हैं और आपकी सेफ्टी में भी ये बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं, ABS EBD मिलता है, इसके अंदर आपको ESC मिलता है और सीट बेल्ट इसके अंदर हैं। पीछे भी इसके अंदर सीट बेल्ट 2 दी गई हैं क्योंकि 2 सीटिंग है पीछे और 2 सीटिंग आगे है। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की बात करी, इसके अंदर आपको हिल होल्ड भी मिलता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर मिलता है और रियर पार्किंग कैमरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये गाड़ी आती है 5 कलर्स में, जिसमें कि ये वाइट कलर आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी तरह से ड्यूअल टोन आता है जिसमें रूफ ब्लैक होती है और बाकी गाड़ी वाइट होती है। इसके अलावा इसके अंदर ब्लैक कलर आता है, एक इसके अंदर एप्पल ग्रीन कलर आता है जो इनका सबसे ज़्यादा फेमस कलर है। उसके अलावा इनका एक सिल्वर कलर भी आता है। तो ये सारे कलर्स इसमें आते हैं, प्लस उसके अलावा कुछ इसके अंदर स्टाइल्स के स्टिकर्स टाइप के आते हैं जो आप लगा करके गाड़ी की लुक को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्राइसिंग की, जिसके अंदर सबसे पहले हम बताते हैं इसका BAS जो फीचर है। BAS फीचर कुछ ऐसा है कि इसके अंदर आपको बैटरी एज अ सर्विस मिलती है, और बैटरी एज अ सर्विस का मतलब आपको पर किलोमीटर एक तरह से उसकी एक EMI देनी पड़ती है। तो बैटरी एज अ सर्विस कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। आप अगर गाड़ी फाइनेंस करा ही रहे हैं तो आप बैटरी को भी फाइनेंस करा सकते हैं, और इनफैक्ट मुझे लगता है वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो मोस्टली लोग बैटरी एज अ सर्विस नहीं लेते हैं, और ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कंपनी का एक बेसिकली एक टाइप का मार्केटिंग प्लान है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बैटरी एज अ सर्विस की जो प्राइसिंग है वो आपको सेपरेटली आप पिक माई EV ऐप में जाएंगे, आप देख लीजिएगा। नॉर्मल प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, 7,49,800 से स्टार्ट होती है एग्जीक्यूटिव वेरिएंट की, और ब्लैक स्टॉर्म एडिशन इसका आता है 9,99,800। इसके बीच में आपका एक्साइट आता है, एक्साइट FC यानी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, एग्जीक्यूटिव आता है और एग्जीक्यूटिव FC आता है। तो दिस इज एग्जीक्यूटिव FC। तो इसके अलावा एक्सक्लूसिव आता है और एक्सक्लूसिव FC आता है। दिस इज एक्सक्लूसिव FC। एग्जीक्यूटिव इसका सबसे बेस्ट वेरिएंट है, उसके बाद एक्साइट आता है, फिर एक्सक्लूसिव आता है, और फिर आपका ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है जिसमें कुछ नहीं है, खाली सब कुछ ब्लैक कर दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है, इतना ही डिफरेंस है। कुछ थोड़े बहुत फीचर्स और आपको मिलते होंगे। बाकी बात करें इसकी ओवरऑल लेंथ की तो 2,974 mm की लेंथ है, और इसकी विड्थ है 1,505 mm की, हाइट है इसकी 1640 जो कि अच्छी खासी है। व्हील बेस है इसका 2010 का, क्योंकि इसके अंदर आगे बोनट नहीं है, पीछे भी बूट नहीं है, तो ऑब्वियसली सारा स्पेस इसके व्हील बेस में चला जाता है। टर्निंग रेडियस की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 42
bhp की इसकी मोटर की पावर है और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अंदर आपको 12 इंची के टायर्स मिलते हैं और सिंगल चार्ज में 230 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है। बाकी एक्चुअली में कितना है वो हम आपको बताएंगे। आगे और पीछे आपको, आगे तो हर वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बट पीछे डिस्क और ड्रम मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। जो हायर वेरिएंट्स में उनमें आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ऑल्दो मेरी अपनी ओपिनियन से पीछे डिस्क ब्रेक नहीं होने चाहिए थे इतने छोटे व्हीकल में जो कि सिटी के लिए बना है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप पिक माई ईवी ऐप में जाकर के चेक कर सकते हैं। एक एक फीचर यहाँ बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आई होप आपको इसमें जो चीज़ें मैंने आज बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आप उनके बेसिस पे इस कार को लेने का डिसाइड कर पाएंगे। ऑल्दो सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे मत डिसाइड करिएगा, पूरी सीरीज़ को देखिएगा, क्योंकि पूरी सीरीज़ में मैं एक एक एस्पेक्ट इसका टच करने वाला हूँ। डेफिनेटली वो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के बाइंग डिसीजन में। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।